हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी सस्तार मस्त होंगे। तो भाई बात कर लेते हैं जेठानी जी, जिन पे मैं कोई भी वीडियो अभी तो नहीं बनाना चाहती थी। मैंने सोचा भाई यहाँ पे इतना बड़ा दुख का टाइम है, तो भाई इस दुख के टाइम में कोई भी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पर भाई यहाँ पे जो हमारी जेठानी जी हैं, जिन्हें खुद ही चुल मची हुई है कि लोग इन पे वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, ऐसा ना हो कि लोग जो है मुझे भूल जाएं। तो भाई यहाँ पे फिर से जेठानी जी बैठ गई, इस बार ये रो के आई हैं अच्छे से। जो लोग ये कह रहे थे कि जेठानी जी तो इतना रोई नहीं, इनका जो दुख है वो तो दिखा ही नहीं, खैर जी अब इन्होंने अपना दुख दिखा दिया है। तो खैर मैं ये बात नहीं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोग रोते हैं तो उसी वजह से उनका दुख दिखता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि थोड़ा कम रोते हैं लेकिन उनके अंदर भी दुख होता है। तो भाई यहाँ पे इस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन जेठानी जी ने जो वीडियो शेयर की थी वो आप सभी लोग जानते हैं कि अपनी व्लॉगिंग के द्वारा ही उन्होंने वो न्यूज़ दी थी। नानी वाली न्यूज़ जो है उन्होंने लास्ट में अपनी पूरी वीडियो के जाने के बाद लास्ट में उस वीडियो में ये बताया था कि हाँ नानी जी जो है वो नहीं रही। तो भाई यहाँ पे आप सभी समझ सकते हैं कि कितनी चालाक लोमड़ी है हमारी ये जो जेठानी जी हैं। भाई जेठानी जी जिनको इतना पछतावा हुआ उस वीडियो डालने के बाद कि भाई यहाँ पे जो देवरानी जी हैं उन्होंने अपनी दिल की बात लोगों से शेयर की, अपनी जो ऑडियंस है उनसे बात किया और भाई वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लोगों के सामने नजर आई। रो भी रही थी, बिल्कुल ही लोगों को जो दया थी वो बहुत आई निक्कू पे। यहाँ पे लोगों की जो सिंपैथी है वो भी निक्कू को मिल रही थी। तो जेठानी जी से देखा नहीं गया कि भाई यहाँ पे जो इनकी देवरान है वो बाजी कैसे मार गई। इतने अच्छे से उन्होंने वीडियो बनाई, वो वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाई। तो उसका जो पछतावा था वो बहुत ज़्यादा था जेठानी जी को, इसीलिए इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और भाई बैठ गई यहाँ पे बात करने के लिए। और बात क्या किस चीज़ की, भाई इनके मायके वालों को जो लोग इतना गलत बोल रहे थे उस पे ये बैठ गई सफाई देने के लिए। साथ में जो नानी जी की बातें थी वो भी इन्होंने शेयर कर दी, क्योंकि उसके लिए तो आप समझ ही रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई थी, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मैं कहीं से किधर भी बुरी नज़र आ जाऊं। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने ये बोला कि भाई मेरे जो मायके वाले हैं वो यहाँ पे आए थे भाई, यहाँ पे गए थे। आप लोग कैसे कह सकते हैं नहीं गए थे। एक रील्स थी जो किसी ने डाली थी, उसमें इनके भाई नजर आ गए थे तो वो रील्स भी इन्होंने लगा दी। तो खैर जी यहाँ पे जेठानी जी जो कि एक बहाना लेकर के अपनी ऑडियंस का यहाँ पे अपनी देवरान को फिर से नीचा दिखाने के लिए बैठी थी कि भाई वो अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आप गलत ना समझे, क्योंकि आप सब तो जानते हैं इनको भर भर के कमेंट जा रहे हैं, वो भी नेगेटिव कमेंट कि भाई आप अपनी जो नानी जी हैं उनसे क्यों नहीं मिलने गई उनके जीते जी। तो भाई ये कहती हैं कि नहीं मैं उनसे मिल ली थी, मैं बहुत पहले ही आ चुकी थी, जैसे नानी जी अभी जब थी तभी मैं आ चुकी थी और उनसे मैं भी मिली हूँ, मेरा बेटा भी मिला है। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, इसका मतलब ये है कि जब नानी जी नहीं रही उसके बाद इन्होंने वो वीडियो डाली थी जिसमें इन्होंने बकायदा वो सारे रील्स पीछे वाली जो वीडियो थी वो डाला, जो भी कुछ इनका जो एक्टिविटी इनकी थी पिछली की वीडियो की वो सारी उठा के इन्होंने इसी में चिपका दी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे एक प्रॉपर एक वीडियो बनानी चाहिए नानी जी के लिए और अपनी ऑडियंस को ये बात बता देनी चाहिए कि मैं यहाँ पे अपने ससुराल आ चुकी हूँ, अचानक से मुझे आना पड़ा है क्योंकि मेरे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन नहीं जी, इन्होंने व्यूज़ कमाने के लिए सीधे ये चिपका दिया कि भाई यहाँ पे मुझे कॉल आ गया है, मुझे अर्जेंट निकलना पड़ रहा है। तो भाई आप सब तो समझ सकते हैं कि जेठानी जी के खेल कितने निराले हैं। और भाई ये कहती हैं जब मैं एंजॉय कर रही थी तब मुझे ये पता ही नहीं था कि जो नानी जी हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है। तो भाई मुझे ये ही चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। इनके जो हस्बैंड है वो इनके घर पे थे, इनकी मम्मी का आना जाना लगा था, एक एक बातें हर किसी को पता चल रही थी, तो जेठानी जी को कुछ पता ही नहीं था। ठीक है नहीं पता था मान लिए, पर कम से कम जेठानी जी आपको इतना तो पता था कि यहाँ पे जो नानी जी हैं जिनकी तबीयत खराब है, तो आप कम से कम ये
उनको दिखाती नहीं अपनी ऑडियंस को, जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि जो नानी जी उन्हें मैं अपना कंटेंट बनाऊं, इसलिए मैंने उनकी जो तबीयत खराब थी या फिर मैं उनसे मिलने गई, उन्हें देखने गई, उन्हें जो चोट लगी वो सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई। तो आप ना दिखाती, आपको नहीं दिखाना था आप ना दिखाती, पर ऑडियंस को, जिसको आप अपना बोल रही हैं, जिसको आप अपना मानती हैं, उसको कम से कम ये तो आपको दिखाना बोलना चाहिए था कि हमारी नानी जी की तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है और ऐसी ऐसी बात हो गई। इतनी बात तो आपको अपनी वीडियो में कहीं तो रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं जी, उन सारी चीज़ों के पास के लिए तो यहाँ पे जेठानी जी के पास टाइम ही नहीं था। तब की इनकी देवरानी जी निक्कू, जो कि आए दिन ये बात कह रही थी कि नानी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मम्मी परेशान है, नानी जी का कोई भरोसा नहीं है, मतलब कितने दिन वो और चल जाएंगी, ऐसा कुछ उनकी तरफ से बार बार में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो जेठानी जी हैं उन्होंने फिर भी एक बार भी अपने मुंह से नानी का जिक्र नहीं किया, लोगों को ये नहीं कहा कि भाई मेरी ऑडियंस ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे हो सकता है मैं चली जाऊँ, जल्दी ही चली जाऊँ, कुछ भी नहीं इन्होंने बताया। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप दिखाएं भी ना, आप कुछ बोले भी ना, और फिर आपको अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपको इतनी मिर्ची लग जाए कि यहाँ पे बैठ के आप उन्हीं को गंदा बताएं कि ऐसे टाइम में ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो भाई ऐसे टाइम में कमेंट तो जा रहे हैं, लेकिन आप जरा ये सोच के देखें, आज जो आपको कमेंट जा रहे हैं नेगेटिव कमेंट, और भाई जो आपको लोग जो है आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब जो भी पूछ रहे हैं, ऐसा ही कुछ आपकी सास के साथ चल रहा था, आपके देवर के साथ चल रहा था, तब तो आपको बड़े मजे आ रहे थे, तब तो आप को बहुत ही खुशी मिल रही थी अंदर से। अभी आपको बड़ी मिर्ची लग रही है जैसे ही आपके पास जा रहे हैं। भाई दीजिए ना जवाब, अगर आपको ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए तो उनकी हर एक बात को आप इसी तरीके से बैठ के क्लियर किया करें, क्योंकि यहाँ पे आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं कि शब्दों के साथ किस तरीके से खेलना है। तो खैर जी, यहाँ पे जेठानी जी जो है वो बोलती हैं कि मैं बिना कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए मैंने वो वीडियो यहाँ पे मैंने भाई लगा दी। तो खैर जी, यहाँ पे जो जेठानी जी हैं, जो कि अपना कमरा बंद करके बैठ चुकी हैं अपने घर में, जब से ये आई हैं घर में फिर से नौटंकी चालू कर दी हैं और सबसे लड़ झगड़ के ये फिर से अपने कमरे में पैक हो गई हैं। तो यहाँ पे इनको कोई इनके पड़ोसी हैं या फिर कोई इनके जानने वाले हैं जो इन्हें कमेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी असलियत दिखाओ ना, आप ये जो अपनी जो अच्छाई है वो क्यों दिखा रही हो लोगों को, गलत वाली अच्छाई, भाई ये नेगेटिव वाली, मतलब ये जो दिख रही हैं वो है नहीं, लेकिन जो ये है वो दिख नहीं रहा है इनकी वीडियो में, और कोई और इन्हें गलत दिखाता नहीं है। आप तो समझ ही सकते हैं, अगर निक्कू सुमित भाई चाहते तो वो भी इन्हें बहुत जगह पे गलत दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर उन्होंने बोला हो जो भी चीज़ कहते हैं ना कि मतलब इनडायरेक्टली अगर कोई भी बात जेठानी जी के लिए बोली भी हो, तो भाई जेठानी जी को इसीलिए मिर्ची लगती रही क्योंकि जेठानी जी थी ही वैसी। तो खैर जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।